अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस और साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन अगर हो तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं आपके साथ एक तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि क्यों ये पिछले दिनों आपको मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी ना कि एफआईए ने तकरीबन 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के अकाउंट जो है वो फ्रीज़ किए हैं, किसी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए हैं, किसी के कार्ड फ्रीज़ किए हैं। उसमें क्या है कि जिन बेचारों के अकाउंट फ्रीज हुए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनके अंदर लाखों रुपए के कैश पड़ा हुआ था। अब वो सारे अकाउंट फ्रीज हैं और आगे उनकी तहकीकात अलग चल रही हैं। जब वो बेचारे बैंक से रब्ता करते थे तो बैंक कहते थे जी हमने तो नहीं ब्लॉक किया, ये तो एफआईए ने किया। जब वो एफआईए को अप्रोच करते थे, एफआईए कहते जी हमारे पास तो डाटा ही नहीं था, हमें तो बैंक्स ने डाटा दिया तो हमने ब्लॉक किया। तो इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, उससे आपको एहसास होगा कि किसने असल कल्परेट कौन है, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और साथ में आपको एक अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी बैंक से लोन लिया है, गाड़ी के लिए, घर के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो क्रिप्टो से भी आप लोन ले सकते हैं। उसका भी एक मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और वो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कल से मार्केट ने डिप लिया है तो मैं भी आपकी तरह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि यार क्या वजह, मार्केट क्यों क्यों क्रैश किया है। हालांकि अगर आपको मेरा बिटकॉइन का चार्ट इस वक्त मैंने चार्ट खोला है डेली का, उसमें आप देखें ये मिड मई में जब क्रैश आया था, इस साल के मई में, जब आपको पता है वो चाइना ने माइनिंग पे क्रैकडाउन किया था, माइनर्स के ऊपर, सबको कहा कि चाइना से निकलो। उस वक्त जब क्रैश आया तो बिटकॉइन की प्राइस जो है तकरीबन 52% ड्रॉप हुई। कहाँ वो तकरीबन प्राइस थी $60,000, वहाँ से ड्रॉप होके 28,000 पे चलेगी। अब उसकी तो वजह थी, ये जो ड्रॉप है, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है चार्ट पे, ये ड्रॉप, इसके पीछे वजह थी, फंडामेंटल्स थी। ये तो सिर्फ चाइना की बात नहीं है, और भी बहुत ज्यादा फर्क था। ये जो हमारे इलन मस्क साहब हैं, पहले इन्होंने कहा साल के स्टार्ट में तकरीबन फरवरी में कहा कि हम जो टेस्ला में कोई बंदा भी अगर शॉपिंग करना चाहता है तो वो बिटकॉइन के जरिए कर सकता है। मिड मई में जाके इन्होंने कहा जी बिटकॉइन के इन्वायरमेंटल इशू हैं, ये जब तक अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं रिसॉल्व करेंगे उस वक्त तक हम बिटकॉइन की पेमेंट्स नहीं। तो वो एक फंड क्रिएट हुआ। फिर देयर वर नंबर ऑफ रीजंस जिस वजह से मार्केट क्रैश हुई। अब मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे ही मार्केट ने यहां से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तकरीबन अगस्त में जाके, 7-8 अगस्त में, तो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई। उसके बाद अक्टूबर का महीना तो अच्छा खासा, फिर नवंबर के महीने में क्रैश हुई, थोड़ी सी मैनिपुलेशन हुई मार्केट की, लेकिन उसके बाद फिर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 69,000। उसके बाद मार्केट आप देखें ये नीचे नजर आ रही है। कोई ऐसी रीजन नहीं है, कोई ऐसी फंडामेंटल चेंजेस नहीं है कि भाई एकदम कोई चाइना की तरह की कोई न्यूज आ गई है। अब तो ये सारी न्यूज जो आ रही हैं मेरे दोस्तों भाइयों, बिटकॉइन जो है वीक हैंड से निकल के, रिटेलर से निकल के, सारा जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, शॉर्ट टर्म होल्डर्स से फंड्स निकल के लॉन्ग टर्म होल्डर्स की तरफ जा रहे हैं, और रिटेलर्स का इस वक्त ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट है। इसके बावजूद ये जो आपको नजर आ रही है ये मार्केट में क्रैश, ये सारी की सारी मार्केट मैनिपुलेशन है। और ये कौन करते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये स्क्रीन पे मैं आपको कुछ, अगर आपको देख सकते हैं, ये क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन सब की ट्वीट्स, ये 27 तारीख की, ये सारी कुछ 26 की है, कुछ 27 की है, ये सब आपको कह रहे हैं बाय करो, बाय करो, बाय करो। और आप लोग बाय कर रहे हैं। फोमो में आपके कई आप में से ऐसे हैं जो कि इन 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 इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, और इनकी वजह से आपने फ्यूचर ट्रेड लगा दिया कि भाई इन सब का यही कहना है कि अब क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगी। तो जैसे ही आप फ्यूचर ट्रेड लगाते हैं उसके बाद फौरन मार्केट डिप करती है और आपके अकाउंट वॉश। तो ये मेरे दोस्तों भाइयों, एक आपको ये मैसेज है, इंक्लूडिंग मी, खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए। अगर मेरे चैनल पे आपको कोई भी पेड वीडियो मिले, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कंपनीज हमें पे करती हैं आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए, आपको लालच देने के लिए। आपने पेड प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मेरे अपने चैनल पे भी खसूसन ये टीआरएक्स से मुतल्लिक आजकल कंपनीज बड़ा प्रमोशन करवा रही हैं, मेरे और दीगर जो सोशल मीडिया चैनल है वहाँ पे। आपने अच्छी तरह प्रोजेक्ट को स्टडी करना है। ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे हमेशा नुकसान में रहेंगे ये। और मैं आपको बताता हूँ टीआरएक्स से मुतल्लिक बहुत बुरे फीडबैक आ रहे हैं, और अभी तक जो हमने प्रमोट किए कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिन्होंने अभी तक स्कैम किया हो। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये ऑप्शन है, आप कोई भी प्रोजेक्ट, सिर्फ टीआरएक्स की बात नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट आप देखते हैं जिसको हमारे चैनल पे हम प्रमोट करते हैं या आपको एजुकेट करते हैं, आपने फौरन कमेंट जो है करना कि सर ये प्रोजेक्ट में मुझे ये परेशानी लगी है। आपकी आवाज़ हम बंद नहीं करेंगे, आपके कमेंट को हम अप्रूव करेंगे, ताकि दूसरे कम्युनिटी मेंबर इन्वेस्टमेंट से पहले
हमारे कमेंट, हमारा फीडबैक जो है वो ले लें। तो आपने इन्फ्लुएंसर के चक्कर में नहीं आना, खुदारा अपने पैसे को खुद महफूज करें, मेरे से भी करें। ये मैं इन्फ्लुएंसर्स का आपको बता रहा था। इन इन्फ्लुएंसर्स को मेरे दोस्तों भाइयों ये एक्सचेंजेस पे करते हैं कि मार्केट में हाइप क्रिएट करें ताकि ट्रेडर जो हैं वो फ्यूचर ट्रेड लगाएं, उनसे लेवरेज लेके उधार लेके, और जैसे ही क्योंकि उनके पास सारा डाटा होता है, और जैसे ही वो देखते हैं स्टॉप लॉस एक खास प्राइस पे, उससे वो सारे एक्सचेंजेस मार्केट डंप करते हैं और सबके अकाउंट वॉश और जो है वो पैसा कमाते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मैं आपको मुसलसल बताता आ रहा हूं कि 2022 का साल मेरे दोस्तों भाइयों वेब 3 प्रोजेक्ट्स, मेटावर्स प्रोजेक्ट्स और गेमिंग प्रोजेक्ट्स का साल है। उसमें जो है क्रिप्टो मार्केट की रेगुलेशंस भी मैंने आपको बताया। लेकिन ये एक तरह का यूं समझ लें कि आई ओपनिंग एक न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने गूगल और एप्पल को लेटर लिखा है कि जितने आपके स्टोर के ऊपर हमारे डोमेस्टिक गेमिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, आपने वो सारे गेमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको ब्लॉक कर दें। मैं ये न्यूज़ पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि यार गेमिंग प्ले टू अर्न तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डीप डाउन जब मैंने उसको सारा रीड किया तो मुझे एक तरह का मेरे लिए आई ओपनिंग था कि यार ये भी हो सकता है। देखिए इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा द गेम मैनेजमेंट कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री, जो कि कल्चर, स्पोर्ट्स और टूरिज्म के अंदर आती है, उन्होंने बाकायदा एक कमेटी बनाई है जो कि गेमिंग प्रोजेक्ट को वॉच करती है ताकि वो अपने शहरियों को आगाह कर सके। यही मैं कहता हूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेगी तो हमारे पाकिस्तान, और साथ कोई कमेटी बनाएगी जो कि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको मतलब इस तरह की आगाही, कोई सजेशन दे सके, जैसे इन्होंने साउथ कोरिया की इस कमेटी ने किया है। उन्होंने कहा जी कि जितनी गेम्स लॉन्च होती हैं, खसूसन जो साउथ कोरिया से लॉन्च होगी, वो लॉन्च होने से पहले जो अभी जो गेमिंग मॉडल है सारा आपको क्रिप्टो मार्केट में क्या है, कोई भी गेम लॉन्च होती है वो कहती है जी हमारे NFTs बाय करें, हमारे जो है टोकन्स बाय करें और उसके बाद जो है अर्निंग करें, खसूसन ऑक्सी इन्फिनिटी या और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं। अब इन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले आप गेम लॉन्च करने से पहले हमारे से अपनी रेटिंग करवाएं, हम आपका बिजनेस मॉडल चेक करेंगे कि क्या आपका बिजनेस मॉडल कहीं पोंजी स्कीम तो नहीं है। अब आप में से दोस्तों को अगर नहीं पता पोंजी स्कीम क्या होती है, ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें नए आने वाले पुराने इन्वेस्टर को पे करते हैं और ये बिजनेस मॉडल चलता है। ये उस वक्त तक बिजनेस मॉडल चलता है जब तक जो पेमेंट्स की इनकमिंग है वो आउटगोइंग से ज्यादा होती है। जैसे ही उस बिजनेस से पैसा ज्यादा निकलना शुरू और आना कम हो जाता है, ये बिजनेस मॉडल ठप हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे वजीराबाद में डबल शाह था। डबल शाह स्कैम नहीं था, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल स्कैम था। वो बिजनेस मॉडल ने कहीं ना कहीं जाकर लाजमी कोलैप्स करना था। तो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मैं भी वर्ताए हैरत में चला गया कि यार ये जहां ऑक्सी इन्फिनिटी को मैं भी प्रमोट कर रहा हूं, मोबॉक्स को मैं कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो भी पोंजी स्कीम तो नहीं है। बज़ाहिर मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, आपने ये खुद इसका जायजा लेना है। इन्होंने कहा जी हर गेम अपने आप हमसे रेटिंग करवाए और उस रेटिंग के मुताबिक वो अपनी लिस्टिंग करवाए और मार्केट करे, ताकि जो यूज़र इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हमारी रेटिंग के हिसाब से वो पैसा मार्केट में फेंके, उस गेम में फेंके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ये देखें ऑक्सी इन्फिनिटी का मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने ऑक्सी इन्फिनिटी में आज से 3-3.5-4 माह पहले इन्वेस्टमेंट की थी, उस वक्त ऑक्सीज की प्राइस तकरीबन, फ्लोर प्राइस की बात कर रहा हूँ, जो सबसे कम प्राइस थी तकरीबन $300, $290, $280। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 माह बाद, ऑक्सीज की प्राइस जो है वो बिल्कुल नीचे डंप हुई है। ये देखें सबसे सस्ती ऑक्सी जो है वो $60-70-$75 की आपको ऑक्सी, अगर आप अच्छी ऑक्सी बाय करते हैं $250 $300 की। उस वक्त जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त सस्ती से अच्छी जो ऑक्सी थी तकरीबन $1000 $800 $900 की मिलती थी। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब है बिजनेस मॉडल। और SLP की प्राइस जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त SLP की प्राइस, यानी इस गेम को अगर आप प्ले करते हैं तो आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो SLP टोकन मिलते हैं, जिसको आपने बाद में रियल मनी में कन्वर्ट करना है सेल आउट करके। तो उसकी प्राइस उस वक्त 6-7 सेंट थी, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 3 सेंट के पास है। तो इसका मतलब है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है ऑक्सी इन्फिनिटी में या किसी भी गेम में, तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल आपने देखना है कि वो बिजनेस मॉडल आने वाले वक्तों में कहीं पोंजी स्कीम तो नहीं है, आने वाले वक्तों में वो ग्रो करेगा या कि वो बिजनेस मॉडल जो है वो मजीद नीचे जा सकता है, जैसे कि ऑक्सी इन्फिनिटी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि ऑक्सी इन्फिनिटी जो है आने वाले वक्तों में वो क्रैश हो जाएगी। अनटिल अनलेस जब तक ये कोई नया बिजनेस मॉडल नहीं लेके आएंगे, कोई नई गेम्स नहीं लेके आएंगे, या ये जो टोकन बर्निंग है, क्योंकि जब इनके टोकन्स की सप्लाई बढ़ेगी तो टोकन की वैल्यू तो डाउन होगी। अगर ये टोकन SLP टोकन की बर्निंग का कोई मैकेनिज्म इंप्रूव करवाते हैं, शायद इसकी प्राइस मजीद ऊपर जाए। इसी तरह मोबॉक्स का भी सेम है जी। मोबॉक्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये मैंने MBOX और BNB की लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, उस पर मुझे ऑन एवरेज जो है 3 MBOX टोकन रोज मिल रहे हैं। अब मेरे दोस्तों भाइयों, ये जो APY है हर रोज कम हो रही है,
यानी मैं अगर आपने एंट्री करनी है, दूसरे लफ्ज़ों में आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, कोशिश करें कि गेमिंग प्रोजेक्ट को अच्छी तरह स्टडी करके, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय नए प्रोजेक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को स्टडी करके उसमें अर्ली टाइमिंग मारें। क्योंकि मेरी नज़र में इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि जब आपने गेमिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है, जो बंदा अच्छे प्रोजेक्ट्स में अर्ली टाइमिंग में अर्निंग करता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपने जहन में रखनी है। अब आते हैं लास्ट में, जो मैंने आपको कहा था कि अगर सबसे मेरी नज़र में ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, मेरी नज़र में ये जो FIA अकाउंट वगैरह ब्लॉक कर रही है वो FIA ने नहीं की हैं, वो बैंक्स ने की हैं। बैंक्स ने क्यों की हैं वो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। अगर आपने बैंक से घर के लिए लोन लेना है, गाड़ी के लिए लेना है या बिजनेस के लिए लेना है, तरह तरह की वो इन्वेस्टिगेशन मेरे दोस्तों भाइयों करते हैं। और उसके बाद जब आपको कोई चीज़ देते हैं तो कोलेक्टरल के लिए कोई ना कोई चीज़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गाड़ी ली है तो गाड़ी आपके नाम बराह रास्त नहीं होगी, उसमें वो भी हिस्सादार होंगे। इसी तरह घर लेते हैं तो घर जो है उसका भी इसी तरह सेम सिस्टम है। मैं ये सोच, एक तो वेरिफिकेशन बहुत टफ है, दूसरा वो लोन भी आपको अच्छा खासा देते हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो है, जैसे कि मेरा केस है, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टो में है। मैंने अपने फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया। अगर आपके पास क्रिप्टो में फंड्स हैं, आप चाहते हैं कि यार मैंने लोन लेना है, बजाय इसके कि आप उन फंड्स को सेल आउट करके रियल मनी में कन्वर्ट करके तो आप करें और बैंक से साथ लोन लें, उसकी बजाय मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय की है, वोलाटाइल करेंसी, जिसकी आप समझते हैं कि यार आइंदा 1 साल 2 साल के लिए आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है क्योंकि उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो आपने बेनिफिट, तो आपके लिए आसान तरीका है कि आप क्रिप्टो से लोन ले लें। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके एक्सचेंज, बाइनांस और तकरीबन ये जितनी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे भी आप लोन वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आपको ऐसे डीफाई प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना दे के, अलग से उनका काम ही बारोइंग लैंडिंग है। तो ये आपने जहन में 2-4 चीज़ें जहन में रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास ये ADA पड़ा हुआ है, तकरीबन ये आपको नज़र आ रहा है अवेलेबल, मेरे पास अवेलेबल है 7,980 ADA लगा लें। अब इनकी अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन ADA की प्राइस है $1.40 लगा लें, तकरीबन ये $12,000 का है ये ADA। मैं चाहता हूँ कि मैं ADA को सेल आउट ना करूँ, बल्कि मेरा ADA पड़ा रहे, लेकिन मैं ADA जो एडा का टोकन है ये मैं ओके एक्सचेंज को दूं और बदले में मैं इसे लोन ले लूं। लोन कितना मैं ले सकता हूं? फॉर एग्जांपल मेरा 12,000 है, $12,000 की वैल्यू का मेरे पास एडा पड़ा हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि मैं $6,000 लेना चाहता हूं, सॉरी 12,000 ही लेना चाहता हूं, तो वो कहेगा $12,000 लेने के लिए आपको 18,800 ADA देना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल आपकी जो आपके पास क्रिप्टो पड़ा हुआ है जिसके अगेंस्ट आपने लोन लेना है, अगर उसकी वैल्यू 10,000 है तो तकरीबन उसका 50% आप लोन ले सकते हैं। इसको दोबारा गौर से समझे, मेरे जो पास एडा पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 12,000, तो जो मैक्सिमम मैं लोन ले सकता हूँ मेरा ख्याल है वो $6,000 का ले सकता हूँ। अच्छा, एक $6,000 का ले सकता हूँ। इसमें एक चीज़ आपने जेहन में रखनी है कि इसमें रिस्क भी है। रिस्क इसमें पहले बेनिफिट की बात कर लें, रिस्क की बाद में बात करते हैं। अगर मैं 30 दिन के लिए लोन लेता हूँ तो 30 दिन के बाद जब मैं इनको रिटर्न करूँगा $6,000, तो मैं साथ $36 इनको एक्स्ट्रा पे करूंगा, तकरीबन ये $6,000। अगर मैं इनसे $10,000 10 लाख लोन लेता हूं, यानी मैं 6,000 USDT लूंगा तो उसको P2P पे सेल आउट करूंगा तो पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपया बनता है। 10 लाख रुपया लूंगा, एक महीने के अंदर अगर रिटर्न करूंगा तो $6,000 मैं इनको इंटरेस्ट पे करूंगा। अच्छा, इसमें ये चीज़ें भी आपने जेहन में रखनी है कि इंटरेस्ट लोन बेशक आप बैंक से लें या इनसे लें तो वो सूद के ज़ुमरे में भी आ सकता है, ये आपने जेहन में रखना है। सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ख़ुसूसन वो लोग जो इसमें फिर भी इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, अगर आप $6,000 लेते हैं तो महीने बाद आप $36 उसका पे करेंगे। अच्छा, इसमें अगर प्राइस जो आपने ADA दिया है, ADA की इस वक्त प्राइस है $1.40, अगर इसकी मार्केट क्रैश कर जाती है, यानी कोलेट्रल आपने जो रखा है, BTC रखा है या एडा रखा है या कोई भी टोकन रखा है, अगर उसकी मार्केट डंप हो जाती है तो फिर उस बदले में उस वक्त आपके जो फंड्स हैं ये एक्सचेंज सेल आउट करके अपना जो लोन है, जो उन्होंने आपको लोन दिया, वो अपने फंड्स कवर करेंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने $1.40 के हिसाब से कोलेट्रल जमा करवाया और वैल्यू चली गई है 10 सेंट, कहाँ $1.40 और 10 सेंट चले गई है, तो इनके पास पड़े पड़े टोकन जो हैं वो कंपनीज अपना लॉस तो नहीं करती हैं, लेकिन कंपनीज क्या करती हैं कि वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो वैल्यू होती है उस हिसाब से उन्होंने लिक्विडेशन भी रखी हुई है। तो ये आपने जहन में रखना है। इसी तरह बाइनांस पे भी आप अगर आप जाएं
तो बाइनांस के यहाँ आप आएँ फाइनेंस पे, या बाइनांस की फाइनेंस में आपके क्रिप्टो लोन पे जाएं, वहाँ पे आपको अपने क्रिप्टो फंड्स को सेल आउट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने फंड्स वहाँ पे दे दें और बदले में आप USDT ले लें। जैसे ही आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए आप जनाब USDT वापस करके तो पैसे कमा लें। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो इस हवाले से कोई भी आपने मेरे से पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर सकूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।